हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपने लोग क्लास 10th का जो गणित पढ़ रहे थे उसका प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो बिना दशमलव प्रसार आपको बताना था शांत है कि अशांत, वो क्वेश्चन वो कर चुके थे। आज अपने लोग प्रश्नावली 1.4 का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा को बनाना सीखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1.4 का है पहला वो कंप्लीट हो चुका था, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अभी दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने लोग। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। उससे पहले आपको बता दें, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो देखिए यहाँ जो अपने पास क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में जिसका भी दशमलव प्रसार शांत आया था उसी का आपको जो है वो दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे आपको याद होगा कि जो पहला क्वेश्चन अपने लोग बनाए थे 13/3125, ये भी शांत आया था। 17/8 ये भी शांत आया था। तो इस सबका दशमलव प्रसार आपको लिखना है कि क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन ही लेते हैं 13/3125 को ही। ठीक है, तो देखिए 13/3125 को अपने लेके सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा चीजों को। जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा का जो पहला ले रहे हैं वह 13/3125, यानी अपने लोगों को जो है क्या करना है, 3125 से 13 में भाग दे करके इसका दशमलव प्रसार निकालना है। देखिए आपको भाग आता होगा, लेकिन ऐसा भाग शायद आपको ना आता हो, तो एक दो क्वेश्चन में हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 3125 है, यहाँ 13 है, आपको पता है भाग तो लगेगा नहीं, मतलब आपको दशमलव देना पड़ेगा। आप चाहे तो पहले जीरो दे लीजिए। जब आप दशमलव दे देते हैं तो आप जीरो जो है यहाँ लगा सकते हैं, तो भी 130 ही हुआ। नहीं लग पाएगा ना 3125 से 130 में भाग, तो वैसे स्थिति में फिर एक जीरो देंगे तब जाके एक जीरो दे सकते हैं। फिर भी 13 सही हुआ और जरूरत है जीरो की, तो एक जीरो और लेंगे, इसके लिए एक जीरो और यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखिए 3125 यहाँ 13,000 अब आप लगा सकते हैं। आपको पता है यहाँ 3,000 है, यहाँ 13,000 है, 3 चौका 12 होता है, मतलब 4 बार में लगा सकते हैं। तो 4 बार में कितना आएगा, 12,000। 13,000 में से 12,000 को आप माइनस करोगे तो 500 रुपया बचेगा। आपको पता होगा कि फिर 3125 से जो है वो आप 500 में भाग नहीं दे पाओगे, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर अपने लोग जीरो रखेंगे। अब आ गया 5,000। आपको पता है 3,000 है, यहाँ 5,000 है, 2 मरतबे लगाओगे तो 3 दूनी 6,000 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार में लगाएंगे। तो एक बार में आ जाएगा 3125। जब आप माइनस करोगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया तो 8, ये 5 था हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1875। लेकिन आपको पता है कि यहाँ 3125 है, यहाँ 1875 है। कितना मरतबे लगाएंगे आपको पता है, 3,000 को जब आप 6 से गुना करोगे तो 18,000 हो जाएगा, यानी 6 बार में 3 छक 18, 125 छक्के जो है वो कितना हो जाएगा, जो है सो यहाँ जीरो देंगे, नहीं लगने वाला है तो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा, है ना। अब जरा देखिए ध्यान से, पूरा कट गया, क्या हो गया, पूरा कट गया, क्योंकि 18,750 में से 18,750 घटाएंगे तो कट जाएगा। तो आपको पता ही है कि यहाँ 0.00416 आया, है ना। क्या आया, क्वेश्चन नंबर दूसरा को जब अपने लोग सॉल्व किए, जो कि 13/3125 था, तो सॉल्व करने के बाद क्या आया अपने लोगों के पास, अपने लोगों के पास आया 0.00416, 0.00416। ये अपना दूसरा के पहला का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला का आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा क्या लोगे। आपको पता ही है करना क्या है अपने लोगों को, ऊपर जो दिया हुआ है उसी में से आपको चुनना है। आपको पता है 17/8 है, तो 17/8 का भी जो है दशमलव प्रसार क्या था, परिमेय ही था। चलिए 17/8 को सॉल्व करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से 17/8 को कैसे बनाएंगे। 17/8 यानी 8 से आपको जो है 17 में भाग देना है, 8 से आपको 17 में भाग देना है। 8 दूनी 16, यहाँ बचा 1, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, जीरो देंगे, तो 8 एकम 8, फिर यहाँ 2,
अब यहाँ 2 आ गया, नहीं लगेगा, 0 देंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ बचा 4, नहीं लगेगा 0, 8 पंचे 40, कट गया। यानी क्या अपने पास आया 2.125, क्या आया 2.125। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अपना, है ना, क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन था 8/17, है ना, 8 क्या था, सॉरी 17/8 था, 17/8। तो क्या आया, जब आप सॉल्व किए तो क्या आया अपने पास आ गया 2.125, 2.125। ठीक इसी तरीके से जैसे हम आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका भी दशमलव प्रसार शांत आया था, उसके आप दशमलव प्रसार को ज्ञात कर लीजिएगा। अगर आपको ज्ञात करने में या हल करने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगली क्लास में आपको हम बता देंगे। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा जरा, है ना। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, तो जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना, ये इसी में होगा तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा जरा, ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपको बस ये बताना है कि जो तीसरा में जो 3 क्वेश्चन दिया है वो तीनों क्वेश्चन परिमेय है कि नहीं है। तो देखिए पहला को देखिए, पहला में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव के बाद संख्याएं जो है वो समाप्त हो गई हैं, और दशमलव के बाद जब संख्या समाप्त हो जाए तो वो संख्याएं परिमेय संख्या होती है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में जो परिमेय और अपरिमेय संख्या वाला हम वीडियो बनाए थे, उसमें आपको बताए थे उस क्लास में कि कब परिमेय होगा कब परिमेय नहीं होगा। यानी दशमलव के बाद जब संख्याएं समाप्त हो जाए तो परिमेय होता है, इसीलिए तीसरा का पहला परिमेय होगा। बात करें दूसरा का 0.120, फिर 1200, फिर 12300, फिर 12 टाइम 0 डॉट डॉट डॉट, यानी बढ़ता चला गया। यहाँ संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है दशमलव के बाद, लेकिन ये जो रिपीटेशन है, ये जो आवृत्ति है वो एक ही संख्याओं का नहीं है बल्कि अलग अलग संख्याओं का है। जब रिपीटेशन हो तो देखना पड़ेगा, अगर समान संख्या की आवृत्ति हो, समान संख्या का रिपीटेशन हो तब तो वो शांत होगा, अगर असमान संख्या की आवृत्ति हो तब वह अशांत होता है। क्योंकि आपको परिमेय अपरिमेय का एक नया परिभाषा आपको हम बताए भी थे, तो वैसी संख्या जिसकी दशमलव प्रसार या तो शांत हो या समान आवृत्ति का हो वो परिमेय होगा, या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो या असमान आवृत्ति का हो वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ क्या है, ये असमान आवृत्ति है, आवृत्ति तो है लेकिन असमान आवृत्ति है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो दूसरा होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात करें तीसरा क्वेश्चन का, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के ऊपर जो है वो बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ आवृत्ति हो रहा है, और ये जो आवृत्ति है वो एक ही संख्या का है, मतलब समान संख्या की आवृत्ति है। अभी तुरंत आपको बताएं, जब समान संख्या का रिपीटेशन हो तो वहां पे परिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास का जो आपका होमवर्क रहा वो क्या रहा, होमवर्क में आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, इसमें जितना भी शांत है, जैसे 2 आपको हम बता दिए हैं, और भी जो शांत है उन तमाम प्रश्नों को आप घर पे अभ्यास कीजिएगा। और पीछे आपका आज जो है, आज की क्लास में ही अपने लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिए हैं। अगले क्लास में अपने लोग जो है बहुपद का बेसिक पढ़ेंगे 1-2 क्लास में, कि बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानोगे, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, तमाम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।